हेलो दोस्त, मैं पी गुप्ता आप सभी को सत्यनिष्ठा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कितना अच्छा लगा। अगर देखिए आप पढ़ना चाह रहे हैं ना तो मन से पढ़े, कामयाबी उसी को मिलता है जो मन लगा के पढ़ता है। क्योंकि देखिए पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन कामयाब होना हर कोई चाहता है। तो अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। अब आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त। अब देखिए सकेंद्रीय के क्या मतलब होता है, एक केंद्र पर सटा हुआ दो वृत्त कह रहा है खींचने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रकार लेना है और स्केल लेना है। ठीक है, पहले 4 सेंटीमीटर देख लेते हैं त्रिज्या, इसको माप लेना है आपको अच्छे से, यानी कि 4 सेंटीमीटर तक, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये रहा 4 सेंटीमीटर, यहाँ रहा, हो गया। अब इसको क्या करना है, एक केंद्र लेना है, यानी कि कहीं पर रखना है और वहाँ से क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। चलिए एक वृत्त ले लेते हैं हम। चार सेंटीमीटर का क्या है, वृत्त ले लिया। ठीक है, अब से केंद्रीय कहा जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे ओ, इस बिंदु को आप ओ मान लेंगे। अब इसके बाद करना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का आपको माप लगा लेना है स्केल पे। 6 सेंटीमीटर का माप लगा लेते हैं। चलिए ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर। अब इसी केंद्र पर रखना है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, क्योंकि सेकेंद्रीय कहा जा रहा है, सेकेंद्रीय मतलब सटा हुआ, केंद्र से सटा हुआ एक और वृत्त लेना है। तो ये 6 सेंटीमीटर का आपका एक और वृत्त ले लेते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, एक बिंदु आपको लेना है जो 6 सेंटीमीटर है, उस बिंदु को आप लेना है। अब कहीं भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। चलिए हम इधर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम दे देंगे P, इस बिंदु का नाम P दे देते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, यानी कि केंद्र की तरफ। चलिए केंद्र की तरफ एक लाइन हम खींच लेते हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने मर्जी से छोटा बड़ा कर लेना है। ठीक है, चलिए बड़ा ही कर लेते हैं हम, और एक कट लगाना है दोनों तरफ। एक तो यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, एक ये साइड में कट कर लिया। अब इसको उठाना है, सेम हिलाना नहीं है, इसको बड़ा छोटा नहीं करना, सेम उठाना है और इस बिंदु पे रखना है और कट लगाना है। देखिए यहाँ कट हुआ और एक के यहाँ कट हुआ। चलिए ये छोटा पड़ रहा है तो फिर इसको पकड़ेंगे यहाँ से, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देते हैं। इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है, देखिए बाकी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको हम मिला दिए। अब जो ये कर रहा है ना, इसका भी तो कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, चलिए इसका एम नाम दे देते हैं, इसका नाम एम रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने प्रकार को आधा कर लेना, नहीं यहाँ से लेकर इसके बराबर कर लेना है। इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से एक और, अरे रे, चलिए अब हो गया। एक वृत्त आपको खींच लेना है। देखिए एक वृत्त आपको यहाँ पे खींच लेना है, हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, स्पर्श रेखा खींचना है ना। तो स्पर्श रेखा कहाँ से खींचेंगे, तो ये जो P वाला है ना, ये P बिंदु है, इसको जो 4 सेंटीमीटर का वृत्त है ना, उसमें आपको एक स्पर्श रेखा लेना है, एक यहाँ और एक यहाँ। कहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, ये वाला कटा हुआ है और यहाँ कटा हुआ है, ये दोनों से स्पर्श रेखा ले लेते हैं। P बिंदु को ले लेंगे और इसमें मिलाएंगे, हो गया। अब इसको मिला दिए। ये जहाँ मिला ना, ये वाला कटा हुआ है, इसका भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दे इसका, चलिए इसका नाम Q दे देते हैं। इस वाले बिंदु को जो कटा है
इसका नाम क्यू दे देते हैं, ठीक है। और इधर भी एक स्पर्श रेखा खींच लेना है, क्योंकि बाहर बिंदु के, अगर किसी वृत्त के बाहर बिंदु है वहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त पे, यानी 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा। चलिए एक तो हो गया और एक यहाँ से इसमें ले लिया। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम, चलिए इसका नाम आर दे देते हैं। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है, रचना की चरण लिखना है। तो चलिए रचना के चरण देख लेते हैं। रचना के चरण हम पहले से लिख कर रखे हुए। चलिए आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि समय का बचत हो, और आप इसको नोट करेंगे और इसको शॉर्ट बनाने का आप तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो शॉर्ट तो बना ही सकते हैं। चलिए देखिएगा इसको, रचना की चरण क्या कह रहा है। देखिए एक में आपका क्या है, जो आप ये बनाया है ना उसी का इसका चर्चा करना है। यानी कि एक बिंदु ओ लेकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दो सेकेंद्रीय वृत्त खींचा। देखिए एक केंद्र लिए ओ, ऐसे 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया, एक 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद 2 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु पी लिया। ये 6 सेंटीमीटर का है ना वृत्त, तो यहाँ पे एक बिंदु हम पी ले लिए। चलिए दूसरा हो गया। अब देखिए 3 में है पी ओ को मिलाया, यानी कि पी और ओ से मिला दिए और इसे समद्विभाजित किया, यानी समद्विभाजित मतलब आधा किया, ठीक है। और माना पी ओ का मध्य बिंदु एम है, यानी कि जो पी और ओ है इसका मध्य बिंदु ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद 4 में बिंदु एम को केंद्र मानकर, अब इसको केंद्र मान लिए, इसको केंद्र मान लिए और एम ओ त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, यानी कि एम ओ ए दोनों का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं माना पी और आर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इसको क्यू है ना, क्यू और आर, यानी कि इसको क्यू मान लिए, इसको आर मान लिया। उसके बाद देखिएगा 5 में क्या कह रहा है, पी क्यू और पी आर को मिलाया। अब देखिए पी क्यू और पी आर को मिलाया, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी ले लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। घर पे जितना अच्छा से आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट का मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।